हेलो वीवर्स, आरजे एक्सप्रेस के साथ आज हम आपको विज़िट कराएंगे कराची के उन मुकामात में से एक मुकाम की जो पिकनिक के लिहाज से बड़े बेहतरीन मुकामात हैं। ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम हो तो ये नज़ारे आप देख रहे हैं कि ये नज़ारे हरियाली और दूर पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और इन नज़ारों को देखकर कुछ लोग शायद अंदाज़ा कर लें कि आज की हमारी मंजिल है हब डैम, जो कराची और बलूचिस्तान के दरमियान वाक़ है। कराची से बाहर और बलूचिस्तान का ये पहला शहर कहलाता है हब, वहाँ पर ये हब डैम मौजूद है। बारिश का सीज़न हो तो बहुत ही प्यारा मौसम आपको मिलेगा। नॉर्मली भी जब आप बारिश के अलावा भी जाएंगे तो उसके अलावा बहुत अच्छा एतराफ़ के मनाजिर आपको देखने के मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। ये आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बारिश के सीज़न की है, बारिश हो रही है और खूबसूरत पहाड़ जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनकी खूबसूरती खुद चीख चीख कर बता रही होगी कि जी हम बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारे पहाड़, छोटे बड़े, कहीं ऊंचाई ज़्यादा है। लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, रुक रुक कर तस्वीर बनवा रहे होंगे लोग। मतलब पूरा ये रास्ता ऐसा है कि आपको जगह जगह दिल करेगा कि हम यहीं पिकनिक कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हब डैम जाना है तो इसके दो रास्ते हैं। कराची से अगर आप जा रहे हैं तो सुरजानी टाउन की तरफ से और दूसरा है माड़ीपुर की तरफ से। हम माड़ीपुर की तरफ से जा रहे हैं और आप माड़ीपुर से जाएंगे तो बलूचिस्तान की तरफ हम जब निकलते हैं तो हब टोल प्लाज़ा से ज़रा पहले राइट साइड पर आपने गाड़ी को टर्न करना है और निकल जाना। ये रोड फिर आपको मिलेगा राइट साइड पे। ये दो पहाड़ों के दरमियान से ये रोड आपको नज़र आ रहा है। और मैं इस वक्त, ये बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और जो लोग आ रहे हैं माड़ीपुर की तरफ से तो वो यहाँ से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का रोड और फिर ये हब डैम की तरफ रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से वो आगे हब डैम जाएंगे। मंगू पीर की तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो ये यहाँ से आएंगे और ये बिल्कुल सीधा ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का रोड जो है यहाँ से सीधे निकल जाएंगे हब चौकी की तरफ, हब डैम की तरफ। अगर रास्ता समझ में ना आए तो फिर भी आप किसी से ही पूछेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी कहाँ है तो वो आपको लोग बता देंगे। और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी आप के मनाजिर देख रहे हैं, ये याद रखिएगा इन मनाजिर को। रोड यहाँ तक तो है बिल्कुल पक्का टिप टॉप बेहतरीन किस्म का रोड है कि आप इस पर, लेकिन बस जैसे ही आप हमदर्द यूनिवर्सिटी को क्रॉस करेंगे तो रोड कच्चा पक्का रोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब मैं आपको मनाजिर में दिखाने लगा हूँ। ये देखें, क्योंकि बारिश भी हुई है तो पानी भी जमा है और फिर पानी की वजह से रोड मज़ीद टूट फूट जाता है। तो ये कच्चे पक्के रोड के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं कि पानी खड़ा है रोड पर। और ये मनाजिर इस वक्त इस रोड के, कच्चे पक्के रोड के। लेकिन इन मनाजिर को देखकर घबराने वाली बात नहीं है। और हम तो इस वक्त बड़ी गाड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी गाड़ी पर यहाँ जा सकते हैं। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ना, ये कच्चे पक्के रोड वाले, ये काबिल दीद मनाजिर हैं। इनकी भी एक अपनी खूबसूरती। आप जब इस मुकाम पर रुकेंगे तो बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटी गाड़ी पर नहीं जा सकते, इजीली जा सकते हैं। ये बारिश की वजह से रोड थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है, लेकिन आम दिनों में आप जाएंगे तो कोई इतनी बुरी सूरत हाल इन शाहराहों की नहीं है यहाँ पर। ये आप मुकाम देखें, आपको लगेगा जी आप कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में घूम रहे हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे चश्मे आपको ऐसा लगेगा कि बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ी मछलियाँ भी हमें यहाँ नज़र आई। तो ये देखें, यहाँ आपको बहुत तेज़ी के साथ वो यहाँ वहाँ भाग रही हैं। ये एक मछली कैमरे में नज़र आई हमें, बाकी तो पूरे झुंड थे जो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे। तो ये एक मछली है
जो हमें नज़र आई यहाँ पर। हाँ तो भाई जिनको फ़िशिंग का शौक़ है, मछली के शिकार के जो लोग शौकीन हैं, उनके लिए भी यहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट मौजूद है। लोग यहाँ बैठे होते हैं, मछली का शिकार कर रहे होते हैं। छोटी बड़ी मछलियाँ जो है वो यहाँ से शिकार करके कुछ लोग यहीं पर पका कर खाते हैं, कुछ लोग अपने साथ घर ले जाते हैं। जिसका जैसा मूड हो वो ऐसा करता है, लेकिन यहाँ शिकार करने के लिए मछली की बड़ी बेहतरीन जगह है ये। यहाँ पे ज़्यादा कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं? कवई, सोल, बुलवा, बाम। कितना बड़ा दाना लग जाता है? 1 किलो का लग गया था। 1 मिनट, तनवे पीछे था, ठीक है। यहाँ कितने किलो का तक का लग जाता है? 1 किलो का लग गया। 1 किलो का लगा। कितनी देर में? ये नहीं पता मतलब पानी का गेज है ना, तो पानी आया अभी 1 मिनट। हाँ जी, हमारी मंजिल हब डैम का मुकाम है। फिशिंग पॉइंट से ज़रा आगे बढ़े तो हम आपको दिखाएंगे। देखें मोटरसाइकिलों पर भी लोग जो है वो घूमने आते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में सूरत हाल ऐसी होती है जो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं। रास्ता अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो ट्रॉलर वगैरह जो है वो गिर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो हमारे सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है वो हमारी मंजिल हब डैम की तरफ जा रहा है, लेकिन चूँकि रास्ता कट चुका है तो हम लोग रोड के इस तरफ मौजूद हैं, और जो मुकामी अफराद हैं वो अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस रास्ते को बहाल किया जाए। जो ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है हब डैम का कराची से, उसे बहाल किया जाए, तो उस कोशिश में सब लगे हुए हैं। और तकरीबन कोई हम 1.5 से 2 घंटा हमने वेट किया। उसके बाद मुख्तलिफ हैवी मशीनरी के ज़रिए इस रास्ते को इस काबिल बनाया गया कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकें। लेकिन सब्र करें अगर ऐसे सूरत हाल हो। अगर आप सब्र नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो ये जो सूरत हाल इस गाड़ी के साथ हो रही है ना, ये आपको नज़र आएगी कि आप बीच रास्ते में फंस जाएंगे, ना आगे जा सकेंगे ना पीछे जा सकेंगे। ये सूरत हाल हुई। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। हम जब रास्ता क्लियर हुआ, इससे आगे बढ़े तो न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान का नज़ारा भी देखने वाला होता है कि बादल जो मंजर पेश कर रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मंजर होता है। आसमान के बाद जब नीचे आप ज़मीन के मनाजिर देखेंगे तो वो एक अलग माशाल्लाह बड़ी प्यारी जगहें आपको नज़र आएंगी।
अब हम हब डैम के तकरीबन करीब पहुंचने वाले हैं। ये आबादी आपको नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता सुनसान है, खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपने खाना खाना है, चाय पीनी है, तो यहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात आपको मिल जाएंगी। छोटा सा एक हॉस्पिटल भी यहाँ मौजूद है, तो आपको तमाम बुनियादी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप पिकनिक के लिए सामान लेकर नहीं आए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम हब डैम के रास्ते पर आ गए हैं और ये जहाँ ये हब डैम का रास्ता शुरू हो चुका है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा ट्रैक ये बनाया हुआ है। आप इस ट्रैक की भी एक अपनी खूबसूरती है। यहाँ से आप ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और जब आप ऊपर पहुँचेंगे यहाँ पर तो आपको देखें कितने सारे लोग मौजूद हैं। जब आप यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो एक तरफ आपके सब्ज़ा पहाड़ छोटे बड़े आपको नज़र आएंगे। ये आपको नज़र आ और बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर यानी कि जिस मंजिल के लिए हम कराची से निकले थे हब डैम पर पहुंच चुके हैं। ये है हमारा आज का पिकनिक पॉइंट कराची हब डैम। यहाँ एहतियात के साथ पिकनिक मनाइएगा। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने की, आप ये देख सकते हैं। और जब हम बारिशों के सीज़न में गए तो तकरीबन 329 फीट तक इस डैम में पानी जमा हो चुका था, ये आपको नज़र आ रहा है। और 350 फीट तक इस डैम में पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। एक तरफ आपने देखा कि जो कॉरिडोर पर हम चढ़े थे तो एक तरफ सब्जा था, पहाड़ थे, दूसरी तरफ ये हब डैम का खूबसूरत मंजर कि आपको पानी ही पानी दूर तक नज़र आएगा और फिर उस पानी के पीछे आपको छोटे बड़े पहाड़ जिसे कैचमेंट एरिया कहा जाता है, जहाँ पानी जमा होकर इस डैम में शामिल होता है, वो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं। कहीं धूप है, कहीं छाँव है। फिर आप जब ऊपर देखेंगे तो वो एक अलग ही बड़ा खूबसूरत मंजर है। नीचे सब्जा पानी और ऊपर बादल इतना प्यारा मंजर पेश कर रहे होते हैं कि एक बड़ा प्यारा एहसास होता है इस पॉइंट पर आकर के वाकई अल्लाह ने पाकिस्तान को खूबसूरती से नवाजा है और लोग यहाँ जोक दर जोक पिकनिक मनाने के लिए आते रहते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। यहाँ तो एक मेले का समा होता है अगर मौसम अच्छा हुआ ना। आम दिनों में बहुत कम रश होता है। ये हब डैम में ये भाईजान हब चौकी से घूमने आए थे और इन्होंने ये जंप मारी इसमें। तो ये एंजॉय करने के अपने अपने तरीके हैं सबके इसमें। सब्ज़ा हो, पानी हो, मौसम बेहतरीन हो और ऐसे में कश्ती राने का मज़ा ना लिया जाए तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो जो लोग कश्ती का सफ़र करना चाहते हैं इस हब डैम में तो बहुत महदूद ये सर्विस यहाँ मौजूद है। इक्का दुक्का लोग यहाँ अपनी कश्ती लेकर घूम रहे होते हैं। अदरवाइज़ इस डैम में कश्ती चलाना इस तरह पब्लिकली अलाउ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी हब डैम के पार बस्तियाँ हैं, वो अपने सामान की तरसील के लिए और अपने आमदोरफ्त के लिए कश्ती को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक हब डैम का ये राउंड भी दे देते हैं कुछ पैसे लेकर। आज हब डैम आने का कैसा इरादा हुआ आपका भाई? सर मौसम माशाल्लाह भारी है और संडे का दिन भी है और बहुत बंदे दूर दूर से आए हैं एंजॉय करने के लिए। हम लोग भी दूर दूर से आए हैं सर। अपचौकी से हम लोग आए हैं, कोई कराची से आए हैं। सर अभी यहाँ तो हम बहुत खुश हैं और जो है हम अभी आ रहे हैं अपचौकी से और बहुत खुश हैं बिल्कुल। तो जी ये था आज का हमारा पिकनिक पॉइंट हब डैम। कभी मौका मिले और ख़ास तौर पे बारिशों के सीज़न में मौका मिले तो लाजमी इंजॉय कीजिएगा यहाँ आकर। दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ और सबसे अच्छी बात यह है कि पुरख़तर नहीं है, मतलब ख़तरों से भरपूर नहीं है। साफ़ सुथरा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर है। रास्ते में जगह जगह आपको पुलिस चौकियाँ और पुलिस मोबाइल खड़ी हुई मिलेगी और आते जाते आप जो हैं अच्छे नज़ारों से महसूस होंगे। रास्ते में चाय के बड़े अच्छे होटल हैं, आपको अच्छी कड़क चाय पीने को मिलेगी। तो ये आज का हमारा पिकनिक पॉइंट था। फिर कभी किसी और दूसरे पिकनिक पॉइंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन एक आखिर में रिक्वेस्ट कि प्लीज़ RJ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।